औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बुलंद आवाज़ से हदिया दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सुहाबिका या सय्यदी या हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की ये तक़रीब सईद फ़रोग़ इस्लाम कॉन्फ्रेंस के हवाले से इनाकात पज़ीर है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह समदियत में कबूल फ़रमाए। निहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद इमरान मुल्तानी साहेब और कायदे अहले सुन्नत हल्का 5L हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नज़ीर अहमद फरीदी साहेब और महबूब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी महबूब अहमद मदाहिब, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी नईम अहमद जलाली साहेब और ख़तीब बाकमाल वाज़े खुश अलहान मुकर्रर शीरी बयां मुजाहिद ख़त्म नबूवत व नमूस रिसालत असीर नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद आबिद नवाज़ काठिया साहेब, जिनका खुसूसी ख़िताब होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आखिर में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूस का हम सब को सिपाही बनाए। मोअज़्ज़ज़ सामीन, बिल्कुल मुख्तसर सी हाज़िरी है जो हमारा उन्वान है, इस पर चंद बातें मैंने करनी है। उसके बाद क़िबला मुफ्ती मंसूर अहमद कादरी साहब कुछ चंद अशार पढ़ेंगे, फिर बयान होगा इंशाअल्लाह। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लाम और फ़रोग़ इस्लाम यानी इशाअत इस्लाम ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? हर चीज़ के मुख्तलिफ़ दर्जे होते हैं और उस दर्जों के हिसाब से हर चीज़ का एक मकाम हुआ करता है। जब तक इस्लाम नहीं आया था, सूरत हाल ये थी कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर देता तो उसको ये हक हासिल था कि वो ये कहता कि भाई तुम बदले में मेरी बीवी को कत्ल कर दो, यानी मेरी बीवी से बदला ले लो, ये उसको हक हासिल था। जब तक इस्लाम नहीं था, औरत को हर बुराई की जड़ तस्वुर किया जाता था, बल्कि यहाँ तक आया है कि एक शोहर को, खामिद को ये हक था कि वो अपनी बीवी को कत्ल कर दे, उसे पूछने वाला कोई नहीं होता था। कहते थे ये इसका हक है, कत्ल कर दिया तो कर दिया। शैतान की अलामत औरत को बताया जाता था। ऐसा दौर भी रहा है। अफलातून जैसा शख्स जिसके लोग तराने पढ़ते हैं कि बड़ा फ़लसफ़ी था, अफलातून के बारे में मैंने पढ़ा है, उसने ये लिखा है कि औरत जो है ये इंसान ही कोई नहीं, यानी अफलातून औरत को इंसानियत की सफ़ में शुमार ही नहीं करता था। कहते ये इंसान कोई नहीं, इसको तो इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया गया है। जनाब, ये दौर रहा है। आज जो लोग इस्लाम से गद्दारी करते हैं और इस्लाम से रूगर्दानी करते हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि एक दौर ये था
कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, अरब का मिजाज ये था कि उनके यहाँ अगर बेटी पैदा होती तो उसको ज़िंदा ही दरगोर कर दिया जाता था। बेटे मार्केट में जाकर अपनी माँ को फरोख्त कर देते थे और कीमत आपस में तकसीम कर लिया करते थे। ऐसा बदतरीन दौर रहा, लेकिन जब इस ज़माने में इस धरती पे इस्लाम का नूर आया है तो वो कौम जो अपनी माँ को मार्केट में बेच दिया करते थे, उनके सीनों में इस्लाम का जब नूर आ गया, उनको ये यकीन हो गया था कि हमारी जन्नत हमारी माँ के कदमों के नीचे है। जो लोग जिंदा अपनी बेटियों को दरगोर कर दिया करते थे, हम कहते हैं इस्लाम के साथ खड़े हो जाओ। ये इस्लाम का फैजान है कि आज वही वालिदैन अपने लिए बच्चियों को पालना फ़ख्र की बात महसूस करते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे लिए जन्नत की टिकट है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ बेटियों को बुरा ना कहा करो। देखिए किस अंदाज में तरबियत फरमाई। फरमाया तुम देखते नहीं हो कि मैं मोहम्मद भी बेटियों वाला हूँ। फरमाया कि जिसके घर में बेटी पैदा हो ना, अल्लाह के फरिश्ते उस घर में उतरते हैं, घर वालों पे सलामती पेश करते हैं कि मुबारक हो तुम्हारे घर में रब की रहमत नाज़िल हो गई है। अपने परों को बिछाते हैं, बच्ची के सर पे हाथ रख कर कहते हैं, ओ घर वालों, ये नादान कमज़ोर जिस्म है, जो भी इसकी परवरिश करेगा क़यामत तक रब की मदद उसके शामिल हाल रखेगी। ये मेरे आका की तरबियत का अंदाज था। यूँ तरबियत फरमाई। फिर वो लोग जो जिंदा दफन किया करते थे, आज अपने लिए बख्शिश का सामान बेटी को समझते हैं। तो ये इस्लाम का नूर है। यहाँ पर यह बात बड़ी काबिल गौर है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस्लाम लेकर आए, आज फ्रांस लोगों के सामने इस्लाम की कौन सी तस्वीर पेश कर रहा है। कहते हैं जी देखो कुरान में उक़्तुलुल मुशरिकीन, मुशरिकीन को कत्ल करो। देखो जी एक ही जगह पर मुसलमान रहते हैं, मुशरिकीन रहते हैं, मुसलमानों को तो जीने का हक है। ये कैसा इस्लाम है कि मुशरिकीन को जीने का हक ही नहीं देता कि इनको कत्ल कर दो। बातिल तफासीर उन्होंने मीडिया के सामने पेश की और कहा कि इस्लाम दहशतगर्दी का पैगाम लेकर आया है और नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में नकल कुफर नबाशिद कहा ये पैगंबर दहशत हैं। तुम ख्याल नहीं ना करते, मौलवी कहते हैं फनांसी अशिया का मसनूआत का बाइकाट करो, कहते हैं मौलवी लगे रहते हैं, ये हर चीज उन्होंने बनाई है। डूब के मर जाओ जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इतने घटिया नाजेबा कलिमात इस्तेमाल करें। हमारा ज़मीर ये है कि हम सिर्फ इतना भी बाइकाट नहीं कर सकते कि फ्रांस की अशिया को इस्तेमाल ना करें, ये हमारा मिजाज है। लेकिन उक़्तुलुल मुशरिकीन, खुदा की कसम बातिल तफसीर उन्होंने पेश की। इस्लाम तो अमन का पैगाम लेकर आया है। वो एक मुआहदा था, पसे मंजर तो वो उसका देखते नहीं। मुशरिकीन ने मुआहदे को तोड़ा, हमला आवर हुए। जो आदमी अपने दिफा में किसी को कत्ल करता है, ये कोई दहशतगर्दी थोड़ा होती है। वो एक मसला ही अलग है। क्या हमारे गिरदो नवा में मुशरिकीन नहीं रहते हैं? हमारे साहिबान में, हमारे पड़ोस में ही अपना ईसाई रहते हैं। किसी ने, मैंने कभी भी नहीं देखा किसी ने उनको कुछ कहा हो, किसी ने किसी ईसाई को कत्ल किया हो, कुछ भी नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। लेकिन
वो लोगों के सामने ऑल वर्ल्ड ये पेश करना चाहते कि ये दहशतगर्दी का पैगाम लेकर आए, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन लेकर आए थे और जिस एतबार से ये इस्लाम फैला है वो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यार से फैला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र के दौरान आराम फरमा रहे थे, एक बुद्धू ने आपकी तलवार उठा ली। कहने लगा, है मोहम्मद बताओ आज मेरी तलवार से आपको कौन बचाएगा? सरकार मुस्कुराए, ये और मुझे कहता है आज सदियां गुजर गई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों का गुलाम खादिम हुसैन कुफर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। कहा कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपने मुस्कुराकर कहा देर क्यों करते हो? वो तो हुजूर खुद थे ना। मुस्कुराए, मुस्कुराकर देखा, कहने लगे मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। जिस्म पर लर्ज़ा हैबत तारी हो गई, तलवार नीचे गिरी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तलवार को उठाया, फरमाया अतशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नी रसूलुल्लाह, क्या इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ? कहने लगा नहीं नहीं, इस बात की मैं गवाही नहीं देता। अब मुझे बताओ, अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हुक्म था सहाबा को जहाँ भी काफिर मिले उसको कत्ल कर दो, वो तो एक उसूल और ज़ाब्ते थे। किबला आबिद नवाज काठिया साहब का बयान होना है खुसूसी इन्हीं का है, बस मैं थोड़ा सा इशारा करके आगे गुजर जाता हूँ। अगर उसको ये पता होता कि मुझे अब कत्ल कर दिया जाएगा तो क्या वो इतनी जुर्रत से जवाब दे सकता था कि नहीं नहीं मैं इस बात का इकरार नहीं करता, मैं ईमान नहीं लाता? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर भी उसको मुआफ़ कर दिया। फरमाया जा। आज लोग कहते हैं कि हुजूर तो अपने दुश्मनों को मुआफ़ कर देते थे, लब्बैक आला नूं पता नहीं की हो गया, एवं मगर लग पैंदे ने। मैंने कहा सरकार की सुन्नत यह है कि अपने दुश्मन को मुआफ़ करो। हुजूर ने अपने दुश्मन को मुआफ़ किया है ना, तो सुन्नत यह है कि हम भी अपने दुश्मन को मुआफ़ कर दें। इससे ये कहाँ साबित होता है कि हम रसूलुल्लाह के दुश्मन को मुआफ़ कर दें? अच्छा, वो अपने कबीले में गया, जाकर कहने लगा भी इस तरह मामला हुआ था तो सरकार ने तो मुझे फिर भी मुआफ़ कर दिया। ये हुजूर का अंदाज़े तबलीग था, सारा कबीला ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। एक ईसाई मुसलमान हो गया। आप इससे अंदाज़ा लगाना कि इस्लाम किस तरह बड़ा है। उससे पूछा गया कि तेरे इस्लाम लाने की वजह क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे तू मुतासर होकर इस्लाम में आ गया और अपने मज़हब को तूने छोड़ दिया है? कहने लगा मसला ये है कि सीरत का बस एक ही वाक़या है, मेरा बेटा गुम हो गया था। वो एक साहबी हुजूर का, उसका बेटा गुम हो गया, 3 दिन से लापता था। वो हुजूर की बारगाह में आया दुआ करवाने के लिए। ये मिजाज अब कोई बरेलवियों ने नया नहीं घड़ लिया है कि जब भी कोई मुश्किल आए तो वो अल्लाह वालों की चौखट पर जाते हैं। ये हमारा आज से मिजाज नहीं है, खुदा की कसम सहाबा का भी यही मिजाज हुआ करता था। मुश्किल आई सर पे, 3 दिन से बच्चा लापता है, बेटा हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर दुआ फरमा दें बच्चा मिल जाए बेटा मेरा। सरकार ने अभी इरादा ही फरमाया था, रब तो महबूब के इरादों को भी जानता है। दूसरे साहबी आए, जी आपके बेटे को मैंने देखा वो फलां जगह बच्चों के साथ खेल रहा है। सरकार ने अभी इरादा ही फरमाया दुआ करने का, रब ने पहले ही उस दुआ को कबूल फरमा लिया। 3 दिन की जुदाई बेटे की, उस मोहब्बत में तड़प कर जब वो उठकर तेजी से चलने लगा ना, सरकार ने फरमाया इसको वापस बुलाओ। हाजिर हुआ, हुजूर बेअदबी हो गई, मुआफ़ कर देना। इजाज़त लेना ही भूल गया, पता नहीं चला बेटे की मोहब्बत में। सरकार ने फरमाया अच्छा सुनो, बेटा तो मिल गया है, लेकिन अपने बेटे का जो नाम है वो नाम लेकर पुकारना, वहाँ जाकर इब्नी ना कहना, ये ना कहना हो मेरे बेटे। वो बड़ा हैरान हुआ, हुजूर का गुलाम बड़ा
ताज्जुब में डूब गया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जब वो मेरा बेटा है तो बेटा कहने में हर्ज क्या है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे अंदेशा है कि कहीं उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा ना हो, क्योंकि तू 3 दिन से जुदा है। तेरे कलाम में बला की मिठास होगी। जब तू प्यार से अपने बेटे को पुकारेगा, किसी यतीम बच्चे के दिल पे चोट ना लग जाए, कहीं उसका दिल दुख ना जाए कि काश के मेरा बाप होता, वो भी मुझे बेटा कहकर बुलाता। वो ईसाई कहने लगा, बस यही एक सीरत का वाकया है। जब ये मैंने पढ़ा तो अंदर की दुनिया बदल गई। मेरे दिल ने ये गवाही दी, जो पैगंबर, जो नबी यतीम बच्चों के दिलों में ख्याल पैदा जो होने वाले थे, उनका भी एहसास रखता है, वो नबी फिर पैगंबर अमन ही हो सकता है। बस दूसरी बात नहीं। कहते कि इस वजह से मैं मुसलमान हो गया। तो ये है इस्लाम की तस्वीर कि इस्लाम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक और प्यारे मुस्तफ़ा के प्यार से फैला है। कहते जी अच्छा, वो गज़वात, वो तलवार, वो जंगें, वो किस खाते में डालोगे? और मैंने कहा तुम्हें पता ही कोई नहीं, ये भी मेरे आका अलैहिस्सलाम का प्यार ही है। देखो ना, बंदा कोई मर्ज लाहिक हो जाए, जिस्म ख़राब हो गया है, ज़ख्म है, डॉक्टर के पास जाए, मामूली है तो वो गोलियां देता है। और अगर ज़ख्म ज़्यादा ख़राब हो गया है, वो गोलियों से ठीक होने वाला कोई नहीं, तो वो फिर क्या करता है, थोड़ी तकलीफ़ देता है, टीका लगाता है। ऐसे ही है ना जी। अगर वो इससे भी ठीक ना हो, ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो वो डॉक्टर जो है उस जख्म वाले हिस्से को जिस्म से काट कर अलग कर देता है। ऐसा है कि कोई नहीं? उंगली खराब है तो उंगली काटता है, हाथ खराब है तो हाथ काटता है, टांग खराब है तो टांग काट देता है। कभी भी किसी ने कहा है कि ये डॉक्टर जालिम है कि इसने मरीज की टांग काट दी, इसने मरीज का हाथ काट दिया, इसने मरीज के फलां जिस्म के हिस्से को काट दिया? कोई भी नहीं कहता, बल्कि सभी ये कहते हैं कि डॉक्टर तो इससे प्यार कर रहा है। बिला तमसील समझो, जब इंसानियत को लगी बीमारी, कहा गया अस्लिम, इस्लाम कबूल करो, पहला पैगाम। जब इस बात पर नहीं आए तो फिर टीका लगाया, थोड़ी तकलीफ दी। अच्छा, इस्लामी कवानीन को मानकर तुम रह सकते हो, लेकिन टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये टीका था। जब वो इतने शरीर हो गए कि इससे भी उनका इलाज नहीं हुआ और ऐसे बदबख्त हो गए कि उनकी सोहबत की वजह से उनके जरासीम दूसरे लोगों तक मुंतकिल होंगे और इंसानियत के ईमान को खतरा है, फिर इस्लाम ये कहता है कि इनको काट कर इंसानियत को बर्बाद होने से बचाया जाए। तो तलवार उठाना भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार ही है, अपनी उम्मत से मोहब्बत है कि ये मेरी उम्मत दोज़ख से बचकर जन्नत में चली जाए। तो बोलो, इस्लाम मेरे आका के प्यार से फैला है। और यहाँ पर एक है अरकाने इस्लाम, जो इस्लाम की तस्वीर है, इसको समझें। और दूसरे हैं मकासद शरइया, कि शरीयत जो हमारा दीन है, जो इस्लाम है, इसके मकासद क्या हैं। कोई भी काम हो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। मकसद के बगैर कोई काम नहीं किया जाता। हम अपनी सूरत हाल चेक कर लें, क्या हम कोई काम ऐसा करते हैं कि जिसके पीछे मकसद ना हो। एक अनपढ़ आदमी, मजदूर, दिहाड़ीदार, अगर सुबह को मजदूरी के लिए जाता है, इसका भी मकसद होता है कि इसके इवज मुझे इतनी उजरत मिलेगी
और इससे मैं अपने बच्चों का पेट पालूंगा। यानी हर काम का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। मकसद के बगैर कायनात की कोई चीज ना बनती है ना बनाई जाती है। तो इतना बड़ा दीन, इतना बड़ा इस्लाम, ये बगैर मकसद के कोई नहीं, इसके भी मकासद हैं। ये थोड़ी सी बरीक बात है, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। फिर किबला मुजाहिद ख़त्म नबूवत अल्लामा आबिद नवाज काठिया साहब का खुसूसी खिताब होगा। ये आपके खून को गरमाएंगे इंशाअल्लाह। शरीयत के मकासद क्या हैं? ये 5 मकसद जो हैं जिक्र किए हैं इमाम ग़ज़ाली ने भी, दिगर मुहक्किक़ उलमा ने भी। नंबर 1 तहफ़्फ़ुज़ नफ्स। ये शरीयत मुताहरा का जो दीन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए हैं, इसका पहला मकसद तहफ़्फ़ुज़ नफ्स, यानी जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। रब ताला ने इस दीन इस्लाम के अंदर हर उस चीज़ को हराम कर दिया जो इस इंसान की जान की दुश्मन बने और इसको ज़ाय करने का सबब बने। अगर कोई मुसलमान किसी को कत्ल करता है, यह हराम फेल है। अगर हलाल समझ के करता है कि नहीं नहीं इसका कत्ल करना बिल्कुल जायज़ है, हलाल है, तो वो काफिर हो जाता है। ऐसा तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ने इंसानियत को अता फरमाया है। नंबर 1 तहफ़्फ़ुज़ नफ्स, जान का तहफ़्फ़ुज़। अगर बंदा खुद खुशी करे, जहर खा के अपने आप को ख़त्म कर दे। ये पिछले हफ्ते मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है मिशकात शरीफ का, बाबुल किसास। उसमें बहुत सारी ऐसी हदीसें कि जो बंदा अपने आप को खुद ही ख़त्म कर देता है कि क़यामत तक वो दोज़ख में, अगर जहर के साथ उसने अपने आप को ख़त्म किया, क़यामत तक वो जहर खाता रहेगा, उसी तरह तड़पता रहेगा, जान निकलेगी नहीं, क़यामत तक इसी मुसीबत में मुब्तला रहेगा। इतनी सख्त वईद है तहफ़्फ़ुज़ नफ्स। नंबर 2 तहफ़्फ़ुज़ दीन। दीन को भी इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इस्लाम के अंदर जान का, दीन का इतना तहफ़्फ़ुज़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया है। ऐसे नहीं है उक़्तुलुल मुशरिकीन की जो बातिल तफसीरें कर रहे हैं, जहां मुशरिक देखो कत्ल कर दो, ये तफसीर हरगिज़ नहीं है। खुदा की कसम उन्होंने इस्लाम के हुलिये को बिगाड़ कर लोगों के सामने पेश किया है। वगरना इस्लाम तो इतना प्यारा दीन है, जो भी इसको पढ़ता है वो इस्लाम के साथ ही वाबस्ता हो जाता है। मकसद ये कि वो इसको पढ़े तो सही। दीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है पूरी आज़ादी के साथ। इस्लामी कवानीन को वो पामाल ना करें, अपने दायरा कार में रहकर जो उनका तरीका कार है वो करते रहें। कौन उनको पूछता है? ये तहफ़्फ़ुज़ देता है। नंबर 3 तहफ़्फ़ुज़ अक़ल। इस्लाम अक़ल को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हर वो चीज़ जो अक़ल पे पर्दा डाले और इसको ख़राब करे, इस्लाम ने उसको हराम करार दे दिया है। वो शराब है या जिस सूरत में भी है। नंबर 4 तहफ़्फ़ुज़ नस्ल। ये ख़ानदानी निज़ाम, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी इस्लाम ने ही पेश किया है। यह मकसद है शरीयत मुताहरा का। हर वो चीज़ जो ख़ानदानी निज़ाम के अंदर बिगाड़ का सबब बने, अल्लाह ताला ने उस चीज़ को हराम करार दिया, उससे मना कर दिया। वो ज़िना की सूरत में हो, वो बदनिगाही हो, कुछ भी हो, उससे मना किया है। ख़ानदानी निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम फराहम कर रहा है। 5वां शरीयत का मकसद वो है तहफ़्फ़ुज़ माल। माल का तहफ़्फ़ुज़। ये दीन से पहले तो कोई औरत भी ये दावा नहीं कर सकती थी कि ये चीज़ मेरी है। यानी
उनके कवायदो ज़वाबत में औरत इस चीज़ की अहल ही नहीं थी कि वो किसी चीज़ की मालिक बन सके। लेकिन इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने माल का भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है और मुकम्मल तौर पर उस माल का जो मालिक है उसको सर्फ करने का इख्तियार भी अता फरमाया है। ले जी, ये जो चंद बरीक बातें थी ये तो गई हैं हो। अब यहाँ पर मैं जो चीज़ आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ ये आपने तवज्जो करनी है। अगर बंदा उसे कहा जाए कि हम आपके लिए एक ऐसी सोसाइटी लेकर आए हैं, वो ऐसा एक माहौल है जहाँ आपकी जान को भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपकी अक़ल को भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपकी औलाद के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपके दीन के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, मुकम्मल आज़ादी होगी, आपके माल के लिए भी तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो मुझे बताओ इससे बढ़कर इंसान की खुशहाली वाली कोई ज़िंदगी हो सकती है? इससे बढ़कर कोई अच्छा निज़ाम हो सकता है? जब कायनात के तमाम निज़ामों से अच्छा निज़ाम इस्लाम का है और जिसके मकासद ही इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फराहम किए गए हैं, तो फिर क्या हो गया है कि हम इस्लाम को छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हैं? क्यों इस्लाम के गद्दारों के साथ खड़े हो? आज कह दो, और जो जिंदगी गुजरनी थी जैसी कैसी गुजर गई। आज हम फरोगे इस्लाम कॉन्फ्रेंस के अंदर ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह जो भी जिंदगी गुजरेगी इस्लाम के साथ ही गुजरेगी। माशाअल्लाह। चलें जी, तवज्जो जी, मेरा टाइम तकरीबन हो गया है। जो मेरा एक मौजूदा टाइम था उसे थोड़ा सा टाइम रह गया, उसके बाद इजाज़त है। तवज्जो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा बताओ सबसे अजीब ईमान किसका है? लफ्ज़ों पे गौर करना है, अजीब ईमान किसका है, सबसे अफजल ईमान किसका है, ये सवाल नहीं था। सवाल ये था कि बताओ सबसे अजीब ईमान किनका है? सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीब ईमान मलाइका का है। ये हदीस सुनो फिर अपने मुकद्दर पे नाज करना। इतना मकाम इस्लाम तुम्हें दे रहा है और जिस इस्लाम को छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे हो सवाए रुसवाई के कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनका ईमान अजीब कहाँ है? वो तो अपने रब के कुर्ब में रहते हैं, इसमें कोई अजीब बात नहीं। अर्ज़ की सहाबा इकराम ने, अच्छा तो फिर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीब ईमान फिर अम्बिया इकराम का है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अम्बिया के ईमान में क्या अजीब बात है, इनको तो अल्लाह की तरफ से वही होती है। फिर अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाइका का ईमान भी अजीब नहीं, अम्बिया का भी नहीं, तो फिर हमारा ईमान अजीब है। सहाबा इकराम ने यह अर्ज़ की। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे ईमान में क्या अजीब बात है? तुम तो मेरे वद्दुहा के मुखड़े को तकते हो ना, तुमने तो चांद टूटता देखा है, सूरज मुड़ता देखा है, बू जाहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलिमा पढ़ता देखा है। सहाबा तुम्हारे ईमान में अजीब वाली कौन सी बात है? तुमने तो दरख्तों को चलते देखा है। अच्छा तो फिर या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आप ही इरशाद फरमा दें कि सबसे अजीब ईमान किसका है? तवज्जो करो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामों सुनो, सबसे अजीब ईमान उन लोगों का होगा जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन वो मेरी नमूज पे अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देंगे। यानी निगाहे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले इस बात की खबर दे दी थी, माहौल जैसा भी हो
जमाना जैसा हो और इख्तिदार के ऐवानों में जैसे भी यजीदी हो, मेरी उम्मत मेरे साथ वफा करने के लिए खड़ी हो जाएगी। और ये बात हकीकत साबित हुई है। सारा कुफर इस्लाम के खिलाफ खड़ा है, यहां तक के नाम निहाद मुसलमान भी हकीकी मुसलमानों के मुकाबले में खड़े हैं। इसके बावजूद रसूलुल्लाह के सिपाही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिन देखे सरकार से प्यार करने वाले, हुजूर की खत्म नबूवत पर, आपकी नामूस रिसालत पर जान देने के लिए भी तैयार है और जान लेने के लिए भी तैयार खड़े। कोई चाल भी शैतानी हम हुजूर के खिलाफ गल्ला करना एक ड्यूटी आज मेरी भी शैतानी, जितनी छुपाए इनकी, जितनी छुपाए इनकी, न छुपेगी बेईमानी। काफिर है कादियानी, काफिर है। तो मौजूद सामीन, यहाँ हम सिर्फ इस बात पे गौर कर लें, दुनिया जैसी कैसी इसने गुजर जाना है। जिस तरह होता है ना जी, कंडक्टर जो होता है वो हुक्का लगाता है, ओ जी ये गाड़ी दाता साहब जा रही है, आ जाओ भाई, उसने तो आवाज़ लगानी होती है। फिर जिसके मुकद्दर में होता है जाता तो वही है ना जी, हर कोई तो कोई नहीं ना जाता। उलमा की जो ड्यूटी है ना जी, इस वक्त उलमा इकराम अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बात ये है, ये ज़हन में रखना, क़यामत के दिन तुम्हारे लिए कोई हीला नहीं चलेगा। तुम ये कह ही नहीं सकोगे जिसके पीछे नमाज पढ़ते थे उसने बताया ही नहीं। क्यों नहीं, वो तो हर नमाज के बाद बताता है तुम्हें। उलमा तो बता रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी सिमत कौन सी हो गई है। तुम्हें तो पैदा इसलिए किया गया था कि तुमने अपने महबूब के तराने पढ़ने हैं। बस नारा भी हुजूर का लगाओ, तराना भी हुजूर का पढ़ो। छोड़ो उन लोगों को जो दीन के भी दुश्मन है, तुम्हारे माल के भी दुश्मन है, तुम्हारे बच्चों के भी दुश्मन है। नस्लें हमारी बिगाड़ के रख दी इन्होंने। ऐसा निज़ाम लाओ जिसमें हमारे बच्चे भी या रसूलुल्लाह पुकारे हैं। ऐसा निज़ाम होना चाहिए। एक मर्तबा चलें, दिल नहीं मानता तो हमारी मान के ही सही, एक मर्तबा चेक तो करके देखो इस्लाम को। जिस कि भाई साहब पहले फरमा रहे थे कि इस्लाम जो है ना, जिस कि बाबा जी का मशहूर मकूला है, इस्लाम बंदे दी कंड नहीं लगन देता, कंड नहीं लगन देता। दीन के दुश्मनों के साथ खड़े हो, कहते हो कि वाह वाह हमारी हो रही है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह के दीन के साथ खड़े हो जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा इसे मिलती ही रसूलुल्लाह के दीन में है। बस ले जी, आखिरी एक पैगाम और एक मैसेज है, उसके बाद चूँकि मेरा टाइम मुकम्मल हो चुका है। वो पैगाम और मैसेज आज की फ़रोग़ इस्लाम कॉन्फ्रेंस के हवाले से, क्योंकि किबला का मौजू नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के हवाले से है। वो पैगाम ये है, फ़रोग़ इस्लाम का माना है कि हम इस्लाम की इशाअत के लिए हर बंदा अपना अपना हिस्सा डाले। हिस्से से मुराद ये नहीं कि ले आओ जी चंदा उठो सारे, जो कुछ जगह इत्थे ले आके रख दो, ये एक जुज़ी है इस हवाले से। लेकिन सही काम वो ये है कि हर बंदा इस्लाम की आगे दावत भी दे और इस्लाम के सांचे में अपने आप को ढाल भी ले। ये तभी जाके मुमकिन होगा कि ये एक मदनी इनकलाब कम अज़ कम हमारे मुल्क में तो बर्पा हो जाए ना जी। हम अपने घरों में निज़ाम मुस्तफ़ा लाएं। जिस दिन हमारे घर में निज़ाम मुस्तफ़ा आ जाएगा, फिर हमारे मोहल्ले में निज़ाम मुस्तफ़ा को लाने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पहले घर में लाओ, फिर मोहल्ले में निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज करो। जब तुम्हारे मोहल्ले में आ जाएगा, फिर तुम्हारे पिंड में निज़ाम मुस्तफ़ा को आने से कोई रोक नहीं सकता। पिंड में आ गया तो फिर शहर में भी आ जाएगा। हर बंदा कोशिश करे इस्लाम के साथ खड़ा हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो उलमा की सोहबत में गुजारा करो। अल्लाह ताला कुरान पाक में यही तो फरमाते हैं, ला रईब फीही। किबला अलामा साहब, मैं ना इसकी तफसीर पढ़ रहा था, ला रईब फीही अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रईब फीही, कि ये वो बुलंद रुतबा किताब है जिसमें शक व शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं, जिसमें शक की कोई नहीं।
मैंने कहा कि कुरान का एक हर्फ भी गलत नहीं हो सकता, झूठ नहीं है, लेकिन हम तो मुआशरे में देख रहे हैं कि लाखों लोग, अरबों में लोग कुरान में शक कर रहे हैं। बात तो ऐसे भी जाहिल है जो कहते 10 पारे बकरी खा गई, है जाहिल। जिनका इमाम ही खोता हो उस कौम का फिर अल्लाह ही हाफिज है। तवज्जो कि ला रही बफी ही, इसमें शक नहीं। किस एतबार से शक नहीं है? हुदल लिल मुत्तकीन, ये ला रही बफी लाम नफी जिन्स का रही बा, इसका इसम फी ही जार मजरूर साबित उनके मुतल्लिक होता है। साबित उनके अंदर जो हुआ ज़मीर है वो जुलहाल है। हुदन ये इससे हाल वाक़े हो रहा है। अब माना ये बनेगा कि इसमें कोई शक नहीं इस हाल में कि ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। कुरान में इस एतबार से शक नहीं है कि ये मुत्तकीन के लिए हिदायत बनकर आया है। क्यों? इसलिए कि हर कुरान पढ़ने वाला हिदायत को पाले ये मुमकिन नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं, कुरान खुद कहता है, जो कुरान पढ़ते हैं कुरान उनको हिदायत देता है, वयुदिल्लु बिही कसीरा। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं गुमराह हो जाते हैं। फरमाया कि कुरान में इस बात में शक नहीं है कि ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। मतलब क्या है कि कुरान अगर हिदायत देता है तो वो मुत्तकीन परहेजगार लोगों को हिदायत देता है, हर बंदे को नहीं जो अंग्रेज के टुकड़ों पे पढ़ने वाला हो, फिर दर्स कुरान के लिए पेंट कोट बैठ जाए कि मैं कुरान का दर्स दे रहा हूँ। कुरान उसे हिदायत नहीं देता, कुरान हिदायत देता है। तो कुरान खुद फरमा रहा है कि ये तो मुत्तकीन को हिदायत देता है, इसमें शक कोई नहीं। अच्छा, मुत्तकीन कौन है? हर बंदा कहता है मैं मुत्तकी हूँ, हर बंदा कहता है मैं परहेजगार हूँ। चले कुरान से पूछते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो और उसकी तरफ पहुंचने का वसीला तलाश करो। मुत्तकी बनो और उसकी तरफ पहुंचने का, ये सुगरा कुबरा गया बन। अब मैं आपकी तरफ ला रहा हूं इसका नतीजा। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मंतकी हैं, उन्होंने कुरान की तफसीर भी सारी मंतक में की है। वो सुगरा कुबरा फिर नतीजा है, ये सुगरा कुबरा इस तरह वो तफसीर करते हैं। कुरान की तफसीर कुरान ही से। अच्छा, अब ये वसीला क्या है? उसकी तरफ पहुंचने का वसीला तलाश करो। अब इससे भी हम आजिज़ हैं, वसीला क्या है? ले जी, बयान का खुलासा आपके सामने रख रहा हूं, बयान मेरा खत्म हो गया। ये वसीला क्या है? कुरान खुद इसकी तफसीर करता है। इसी तरह की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, कोई शक नहीं कुरान में इस हाल में कि ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। और वसीला तलाश करो, अल्लाह की तरफ पहुंचने का वसीला क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मतलब क्या है? कुरान हिदायत देता है तो वो सालिहीन को देता है, मुत्तकीन को देता है, बरेलवियों के पीरों को देता है। ये है इसका माना, पीरों को। जब पीरों को मनदा ही कोई नहीं, उसको ये क्या हिदायत देगा? फरमाया कूनू मअस्सादिकीन, जो सच्चे हैं, सालिहीन हैं, औलिया कामिलीन हैं, औलमा बाअमल हैं, फरमाया उनके साथ हो जाओ, क्योंकि कुरान उनको हिदायत दे रहा है। तुम उनके नक्शे कदम पर चलना, ये सिराते मुस्तकीम है। इहदीनस सिरातल मुस्तकीम, चला हमको सीधे रास्ते पर। तो भाई सीधा रास्ता बाबा फरीद वाला है, सीधा रास्ता दाता अली हजवेरी वाला है। खुदा की कसम, सीधा रास्ता शेखुल हदीस व तफसीर इमाम अजीमत व इस्तिकामत और मुजाहिद खत्म नबूवत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का मिशन है। मैं मिर्ज़ाई ऊपर से अंदर से वो उसी वक्त
माने ना मुस्तफा को नबियों का जो भी खातिम, माने ना मुस्तफा को नबियों का जो भी खातिम। झूठा है